Hi, I'm Introvert. And today, I don't know for what reason, but I was reminded of our Kerala trip. और वहाँ हमने ऐसे ही कैजुअली एक ड्राइवर से पूछा कि हाउ कम केरला में 100% लिटरेसी रेट है। और उसने बहुत सिंपल आई थिंक 2 सेंटेंसेस में हमें समझा दिया कि अगर उनको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो फॉर एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दे रिक्वायर these certificates that which says that they have basic education. आई मीन आई वाज फ्लोर्ड। आई मीन कितना सिंपल है, कितना बेसिक है। और ये एनालिसिस किसी बड़े पॉलिटिशियन ने करके नहीं दिया है, कोई इकोनॉमिस्ट ने करके नहीं दिया है। ये एक रेगुलर पर्सन और एक बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन नहीं है, उसने करके दिया है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट सिर्फ इतना है कि क्या ये पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स में चीज़ों को पहले कॉम्प्लिकेट करते हैं, फिर जताते हैं, बताते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है और कितनी मेहनत से उसे ये सॉल्व कर रहे हैं। आई नो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना सिटीज़ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज मेट्रोपॉलिटन्स में क्या होता है ना, इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट एंड वी गेट सीजनल लेबर ऑल्सो ओवर ईयर। तो वो आते जाते रहते हैं, तो दैट इज़ वाई टू होल्ड देम अकाउंटेबल माइट बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, बट डेफिनेटली स्टेट्स में तो हो ही सकता है, क्योंकि ओरिजिनल लाइसेंसेस और जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है वो तो वहीं से आता है। और अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है और बेसिक एजुकेशन 14 साल तक सब बच्चों को प्रोवाइड कर रही है, नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? व्हेन केरला कैन डू इट, सो कैन द अदर स्टेट्स। आई मीन इट्स सच अ सिंपल सोल्यूशन। तो मुझे लगा ये बात शेयर करनी चाहिए कि कितना सिंपल सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का, और एक आम आदमी को समझ में आ रहा है। तो पता नहीं पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, जो गवर्नेंस में लोग हैं, जो एडमिन में लोग हैं, उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि ये चीज़ आई एम श्योर छोटे स्टेट्स में सभी जगह इम्प्लीमेंट की जा सकती है, जहाँ को लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ का बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, और एटलीस्ट एक स्टार्ट तो कर सकते हैं। एंड देन यू कैन वर्क अराउंड द प्रॉब्लम। इफ़ केरला कैन डू इट, सो कैन द अदर स्टेट्स। व्हाट डू यू थिंक? थिंक अबाउट इट एंड catch you soon.